नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ होगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग चीजों का स्टार्ट करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो आ जाइए 7 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग बना के बैठे होंगे। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं और अपना देखिए कि आप सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है, तो यहाँ से ए जो है बी का भाई है, तो ए को भाई बना देते हैं बी का। ठीक है, ए बी का भाई है। अब यहाँ पे आगे पढ़िए क्या कह रहा है। सी जो है ए की माता है। सी ए की माता है, तो सी को माता बना दीजिए, ऊपर रहेंगी। आगे कह रहा है कि डी सी का पिता है। डी जो है सी का पिता है, तो डी जब सी का पिता है तो डी सी के ऊपर आएगा और इसको पिता बना दीजिए, बात खत्म। आगे कह रहा है ई जो है बी का पुत्र है। ई कौन है? बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र है तो बी को यहाँ ला दीजिए और यहाँ पे आ जाएगा। आगे कह रहा है तो बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है। ये डी के बारे में बताना है कि डी जो है ए का क्या है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ई माता जी हैं और माता जी के पिताजी हैं। तो माता जी के पिताजी क्या लगते हैं? माता जी के पिताजी क्या लगते हैं? यहाँ से डी का बताना है ना प्यारे लाल, है डी का बताना है। तुम जिसका आंसर बी आ रहा है विजय भाई, तो हम बार बार कह रहे हैं कि किसके बारे में बताना है? डी के बारे में बताना है। तो जब डी के बारे में बताना है यार, तो यहाँ से डी किस सेंस से तुम लोग को पोता दिख रहा है, सबसे ऊपर बैठा हुआ है? बेकार आदमी हो तुम लोग यार। तो यहाँ से डी के बारे में बताना है, तो ई क्या है? ई माता जी हैं और माता जी के ही पिताजी हैं। तो माता के पिताजी क्या होते हैं? माता जी के पिताजी नाना जी होते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो आप लोग उल्टा सीधा आंसर ना दें। ठीक है, अगर बनाए हैं तो ठीक है, नहीं बनाए हैं तो बनाए तभी आंसर दें। ठीक है ना, अंदाज पे नहीं चलो कुछ दे देते हैं। आगे बढ़ेंगे, 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी की बहन है। ए जो है बी की बहन है, तो ए बी की बहन है, तो यहाँ पे ए बहन बन जाएगी। किसकी बहन है? बी की, तो बी बगल में आ जाएगा। आगे बोला है सी जो है बी की माता है। सी कौन है? बी की माता है, तो यहाँ पे सी आ जाएगी और ये बी की माता बन जाएगी। आगे बोला है डी जो है सी का पिता है। डी जब सी का पिता है तो डी ऊपर चल जाएगा और यहाँ पे ये पिता बन जाएगा। आगे बोला है ई जो है डी की माता है। ई कौन है? डी की माता है। ई जब आपका डी की माता है, ठीक है। पूछा है ए का डी से क्या संबंध है, मतलब ई ए जो है ये डी का क्या है। तो इस ए के बारे में बताना है कि ये जो है डी का क्या है। तो ई तो बहन है, और ई हो सकता है या तो भाई हो या तो बहन हो, ये दोनों में से एक हो सकता है। लेकिन ई माता जी होंगी, क्योंकि ई इसकी बहन है और ई इसकी माता जी हैं। तो इसकी भी माता जी होंगी और माता के पिताजी, तो माता के पिताजी क्या हो जाएंगे? माता के पिताजी की क्या लगेगी? किसके बारे में बताना है? ए के बारे में। ए का पूछा है, किसका पूछा है? ए का। तो ए का पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, यहाँ से बेटी हो जाएगी और बेटी की बेटी क्या हो जाएगी? नतनी हो जाएगी ना। ऑप्शन डी का आंसर हो जाएगा। सबका सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ा जाए यहाँ से। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे बिना देर किए, फटाफट आ जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए जो है ए का भाई एफ है। ए का भाई कौन है? एफ है। तो ए का भाई एफ है, तो ए यहाँ पे आ गया, एफ इसका भाई बन गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ से कह रहा है ए की पुत्री सी है। ए की पुत्री कौन है? सी है, तो यहाँ पे सी इसकी पुत्री बन गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बोला है एफ की बहन के है। एफ की बहन के है, तो यहाँ पे के बहन बन गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला है सी का भाई जी है। सी का भाई कौन है? जी है, तो सी का भाई जी है, तो यहाँ पे जी को बैठा दिए और यहाँ पे ये ऐसे बन गया। तो जी का चाचा कौन है? यहाँ पे जी के चाचा के बारे में बताना है।
बात को ध्यान से देखें, यहाँ पे जी के चाचा के बारे में बताना है कि जी का चाचा कौन है। तो यहाँ पे तो ई तो बहन है, ई कन्फर्म है, सी तो होगा नहीं। ई लेडीज है, एफ कन्फर्म है, तो ई होगा नहीं। अब यहाँ पे अगर ए जो है पिताजी हैं तो एफ चाचा होंगे, और अगर ए माता है तो ई मामा होंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि ए जी के चाचा कौन है, तो जी के चाचा ई पिताजी हैं, और पिताजी के भाई कौन होंगे, एफ। एफ जो है ई चाचा जी होंगे। तो यहाँ से हमारे पास यही रास्ता है कि ए को पिताजी मान के हम एफ को चाचा जी बना सकते हैं। बाकी अगर एफ को यहाँ पे अगर आप ए को माता जी भी मान लेते हैं तो ये एफ क्या होगा, मामा होगा। और मामा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंकल ही कहते हैं। तो यहाँ से एफ आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, यहाँ से 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। फटाफट बिना देर किए आ जाइए, ध्यान दीजिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है। ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ए बी का पिता है तो ए जो है पिता है, किसका पिता है, बी का। और सी जो है बी की पुत्री है, सी जो है बी की पुत्री है, तो सी यहां आ जाएगी, बी की पुत्री बन गई। आगे बोला है डी जो है बी का भाई है, डी कौन है, बी का भाई है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा और बी का भाई बन गया। आगे बोला है कि ई जो है ए का पुत्र है, ई कौन है, ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र है तो ई भी यहीं नीचे आ जाएगा, ई यहाँ पे बन जाएगा। आगे क्या बोला है, सी और ई के बीच में क्या संबंध है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है कि अगर ये माता जी होंगे तो ये मामा भांजी भांजी हो जाएगी, और अगर ये पापा होंगे तो चाचा भतीजी हो जाएगी। तो भतीजी और चाचा जो कि ऑप्शन सी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ब्लड रिलेशन में जो मेन समस्या था वो आप लोग को ठीक हो रहा है धीरे धीरे, कि किसके बारे में बताना है, क्या करना है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ा जाए, 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपको आप लोग वही बनाएंगे, चलिए आ जाइए। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बनाने का कष्ट करेंगे। चलिए बनाइए, इसका आंसर क्या होगा। 11 का आंसर बताने का कष्ट करेंगे बना के। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। कह रहा है कि सी जो है बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, तो सी को पत्नी बना दिए तो इसका शादी हो जाएगा किससे, बी से, और बी पति हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे कह रहा है ई जो है सी का पुत्र है, ई कौन है, सी का पुत्र है, तो ई को पुत्र बना दिए और यहाँ पे ई आपका पुत्र बन गया। आगे बोला है ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, तो ए यहाँ पे बी का भाई बन गया। ठीक है। आगे कह रहा है कि ए बी का भाई है और डी का पिता है, तो ए जो है डी का पिता है, तो डी यहाँ पे इसका बेटा बन गया। डी का पिता है, तो एक मिनट, डी यहाँ पे इसके डी के बारे में नहीं पता है। यहाँ पूछा है ई का डी से क्या संबंध है, ई जो है इस डी का क्या लगेगा, तो यहाँ पे ई जो है ई के पिताजी हैं, और पिताजी के भाई चाचा जी होंगे, या चाचा जी के, या तो ये लड़का होगा या लड़की होगी। तो ई तो क्या बोल लगेगा, ई चाचा का लड़का लगेगा, और चाचा का लड़का क्या होता है, भाई होता है, जिसको कजिन बोलते हैं, मतलब चचेरा भाई हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, यहाँ से 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। फटाफट आ जाइए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
12 नंबर क्वेश्चन करेंगे फटाफट। एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एम कह रहा है कि एम जो है पी का पुत्र है। एम कौन है? पी का पुत्र है, तो पी यहाँ पे आ गया और पी का पुत्र एम हो गया। ठीक है, पुत्र बन गया। आगे कह रहा है कि क्यू जो है ओ की पोती है। अब यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा देर के लिए छोड़ना पड़ेगा हमको कि क्यू ओ की पोती है, क्योंकि यहाँ पे ना क्यू के बारे में पता है ना ओ के बारे में। फिर आगे बोला है जो पी का पति है। पी का पति कौन है? क्यू है। पी का पति कौन है? क्यू है। यहाँ पे बोला है ना कि क्यू ओ की पोती है जो पी का पति है। हैं? ओ एक मिनट एक मिनट, क्यू ओ की पोती है जो पी का पति है, मतलब ओ जो है आपका पति बन जाएगा। तो यहां से पी का पति कौन हो जाएगा? ओ। तो यहां से पी का पति ओ हो गया, ई पति बन जाएगा, और जब ई पति बन गया तो ई पत्नी बन जाएगा। और क्यू जो है ओ की पोती है। क्यू जो है ओ की पोती है, तो ई इसका बेटा और बेटा की बेटी क्या हो जाएगी? पोती हो जाएगी। तो यहाँ क्यू आ जाएगी। अब यहाँ पूछा क्या है? एम ओ से किस प्रकार संबंधित है? तो एम की ई माता जी हैं, तो ई पिताजी होंगे। तो क्या यहाँ पे आंसर हो जाएगा? फादर हो जाएगा भाई। एम का ओ से क्या संबंध है? तो एम के बारे में बताना है, सॉरी एम के बारे में बताना है। तो एम जो है कौन होगा? एम पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एम यहाँ पे पुत्र हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहां तक कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ेंगे, 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। फटाफट आ जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक्स और वाई दो भाई हैं। एक्स और वाई क्या है? भाई हैं। तो एक्स और वाई आपके भाई हैं, तो यहाँ पे एक्स और वाई भाई हैं। तो एक्स और वाई को भाई बना दिए। आगे बोला है कि आर वाई का पिता है। आर जो है वाई का पिता है, तो आर वाई का पिता है, आर को पिता बना दिए यहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे बोला है कि एस टी का भाई है। एस जो है कौन है? टी का भाई है। एस टी का भाई है। एस जब टी का भाई है तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि एस टी का भाई है। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एस जो है टी का भाई है और एक्स का मामा है। बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे एस जो है, एस जो है टी का भाई है। अब टी के बारे में हमको यहाँ पे नहीं पता है कि टी कौन है, ठीक है। और एक्स का मामा है। एक्स का क्या है? मामा है। अब यहाँ पे हम ध्यान दीजिएगा, एक फिगर ई वाला है और एक फिगर हम और बना रहे हैं। एक्स और वाई दोनों भाई हैं, आर पिता है। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को बोला है एस टी का भाई है। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। जब एक्स का मामा है मतलब कि एक्स का मम्मी ई होंगी और मम्मी की भाई होगी कौन? एस जो है टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो एस यहाँ पे आ जाएगा, इसका भाई हो जाएगा, तो ये मामा बन जाएगा, इनका शादी हो जाएगा ना। और यहाँ पे बोला है कि एस जो है किसका भाई है? टी का भाई है, तो हम टी को यहाँ पे रख सकते हैं। टी का भाई बन गया एस और एक्स का मामा बन गया यहाँ से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर टी को हम इसकी माँ बना दें और इसका शादी करा दें और एस टी का भाई हो जाएगा और एम का मामा हो जाएगा। यहाँ से दोनों फिगर सही है ना? दोनों फिगर हम लेके चल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों फिगर हम सही कह सकते हैं। यहाँ पे बोला क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे थोड़ा सा बढ़िया है। एक्स और वाई दोनों भाई हैं, तो एक्स और वाई दोनों इसमें भी भाई हैं, इसमें भी भाई हैं। आगे बोला है आर वाई का पिता है, तो आर वाई का पिता है और यहाँ पे भी आर वाई का पिता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बोला क्या है कि एस जो है टी का भाई है, तो एस टी का भाई है, तो अगर टी को इसकी माँ बना देते हैं तो एस इसका भाई बन गया और एस माता जी के भाई बन गए, तो एक्स का मामा बन गया। यहाँ पे हम क्या किए कि यहाँ पे हम इसकी माता जी को लाए और माता जी को अभी हम कंफर्म नहीं किए, इसका शादी करा दिए प्लस इसका भाई बना दिए, तो मामा भी जी बन गए। और बोला है कि एस जो है टी का भाई है, तो टी को बगल में रख दिए। और यहाँ से टी के बारे में अभी हमको कंफर्म नहीं है जेंडर, यहाँ से टी के बारे में जेंडर कंफर्म नहीं है, तो टी को हम यहाँ रख सकते हैं। अब बोला है कि टी और आर में क्या संबंध है। बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि टी और आर का क्या संबंध है। टी और आर का क्या संबंध है, बात को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कि टी और आर का क्या संबंध है।
तो टी और आर का क्या संबंध है, तो यहां से अगर टी के बारे में हम बताएं कि टी क्या होगी, तो यहां से अगर देखेंगे आप तो टी के बारे में बताना मुश्किल है, टी के बारे में नहीं बता पाएंगे कि क्या है। लेकिन यहां से अगर देखेंगे तो टी पत्नी बन रही है, तो यहां से पत्नी बन जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो हमारा ये वाला फिगर सही हो जाएगा और ये वाला फिगर डाउटेबल बन जाएगा। फिगर बनने के लिए ये भी बनेगा, शुरुआत में अगर आप इस फिगर पे भी जा सकते हैं बनाने में, अगर जल्दीबाजी है एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो इस फिगर को भी आप बना सकते हैं, बन जाएगा। क्योंकि एस को मामा बनाना है, एस मामा बन रहा है, ठीक है भाई बनाना है, ठीक है भाई बन रहा है। लेकिन ई फिगर नहीं, ई फिगर पे हमारा आंसर निकलेगा। बात समझ में आया? आगे बढ़ेंगे 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। फटाफट आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए यहां से, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे। कह रहा है पी जो है क्यू का पति है। पी कौन है? क्यू का पति है। तो पी पति है, यहाँ पे पी पति बना दिए और यहाँ पे क्यू को ला दिए। ठीक है, पी क्यू का पति है। आगे क्या बोला है? आर जो है एस और क्यू की माँ है। आर जो है एस और क्यू की माँ है। आर जो है एस और क्यू की माँ है, तो एस को यहाँ ला देते हैं और आर इन दोनों की माँ बन जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। बोला है आर का पी से क्या संबंध है? आर से पी का क्या संबंध है? तो ये यहाँ पे इसकी बेटी है और बेटी का हस्बैंड क्या बनेगा? तो बेटी का हस्बैंड दामाद हो जाता है, जो कि ऑप्शन डी में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बेटी का हस्बैंड क्या हो जाता है? दामाद हो जाता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ेंगे यहां से 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे आप। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ए एक पुस्तक पढ़ता है और लेखक के नाम को परिचित पाता है। ए एक पुस्तक पढ़ता है और लेखक के नाम को परिचित पाता है। सी का चाचा जो है लेखक बी है। सी ए की बेटी है। सी ए की बेटी है। ए यहाँ पे ध्यान देंगे, सी ए की बेटी है, तो ए से बी का किस प्रकार संबंधित है? ए एक पुस्तक पढ़ता है और लेखक के नाम को परिचित पाता है। सी ए की बेटी है, बात को ध्यान दीजिएगा। सी जो है ए की बेटी है, तो सी ए की बेटी यहाँ पे हो जाएगी। और यहाँ पे क्या बोला है कि सी का चाचा जो है वो लेखक बी है। सी का चाचा कौन है? लेखक बी है। तो सी का चाचा, तो यहाँ से इसका अगर भाई बनाते हम, इसके पिता मान ले और इसका भाई बनाते, सी का चाचा लेखक बी है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, तो ए से बी किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पे बी जो है इसका कौन बन जाएगा? जब सी का चाचा लेखक बी है, लेखक कौन है? सी का चाचा है, और इसका नाम क्या है? बी है, तो यहाँ से, और ई इसकी बेटी है, तो अगर ये पिताजी होंगे तो इसके भाई होगा। तो यहां से बोला है कि ए से बी किस प्रकार संबंधित है, तो बी क्या बन जाएगा? यहाँ पे भाई बन जाएगा। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे यहां से 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है, तो ए बी का भाई हो जाएगा। यहाँ पे ए बी का भाई हो गया। ठीक है, आगे बोला है सी ए की माँ है। सी जो है ए की माँ है, तो सी यहाँ पे माँ बन गई। आगे बोला है डी सी का पिता है। डी जो है सी का पिता है, तो डी यहाँ पे सी का पिता बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बोला है एफ ए का पुत्र है। एफ जो है ए का पुत्र है, तो यहाँ से एफ ए का पुत्र हो जाएगा। एफ यहाँ पे आ जाएगा। आगे बोला है एफ का डी से क्या संबंध है? एफ का डी से क्या संबंध है? तो एफ का डी से क्या संबंध है? तो ये एफ क्या होगा? तो ये माता जी का लड़का, लड़का का लड़का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये अगर होता तो पोता या होता है, या नाती होता तो यहाँ पे पर पोता हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे पर पोता। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सेंस में आएगा कि पर नाती होना चाहिए, क्योंकि बेटी है और बेटी का बेटा क्या होता है? नाती होता है, और नाती का बेटा है ही, तो नाती का बेटा पर नाती होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में रख के चलना है कि दोनों का इंग्लिश ग्रेट ग्रैंड सन ही होता है, तो यहाँ पे पर पोता आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए यहां से 16 के बाद 17 नंबर पे आ जाइए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं।
परिवार में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बराबर है। परिवार में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या बराबर है। ए ई जो है, ए और ई एफ के पुत्र हैं। एफ के पुत्र कौन कौन है? एफ का पुत्र है ए और ई। एफ का पुत्र है ए और ई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बोला है कि बी जो है ए का पुत्र है। बी कौन है? ए का पुत्र है। तो बी यहाँ पे ए का पुत्र हो जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा और बी ए का पुत्र हो जाएगा। आगे बोला है डी एक लड़के और एक लड़की की माँ है। डी जो है एक लड़का और एक लड़की की माँ है। तो यहाँ पे बोला है कि सी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे बोला क्या है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है। तो यहाँ पे 6 गो आदमी है, 6 गो में 3 गो पुरुष होगा, 3 गो महिला होगा। तीनों पुरुष यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तीनों पुरुष क्या आ चुका है? यहाँ पे आ चुका है। बात को ध्यान दीजिएगा, तीनों पुरुष यहाँ पे आ चुका है। तो अगर इसको, तो ये तो महिला होगी, तो फिक्स हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि महिला होगी। अब यहाँ पे बात को समझना पड़ेगा कि ए और ई जो है एफ के पुत्र हैं। ए और ई एफ के पुत्र है। ठीक है, बी ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र हो गया। डी जो है एक लड़के और एक लड़की की माँ है। डी जो है एक लड़का और एक लड़की की माँ है। तो यहाँ पे अगर हम इसका शादी करा दे, क्योंकि एक लड़का है इसका, तो डी का इसका शादी करा दे और डी यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे हो गया डी क्या लड़का ही हो गया। अब एक लड़की बच गई तो इसी लड़की हो जाएगी और इसकी माँ बन जाएगी। तो यहाँ पे टोटल फिगर हमारा बन के तैयार हो गया। पूछा क्या है? सी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो सी जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, तो सी यहाँ पे पुत्री हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। आगे बढ़ा जाए यहां से 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। फटाफट आ जाइए, 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं। तो परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या, तो प्रत्येक बच्चों के 4 भाई हैं, तो प्रत्येक बच्चों के 4 भाई होने के लिए 3 4 5 गो टोटल भाई रहेगा। ठीक है, और प्रत्येक बच्चे के 3 बहनें हैं, तो 4 गो बहन रहेगी। तो मतलब यहाँ से टोटल न्यूनतम कितनी संख्या हो जाएगी? तो न्यूनतम यहाँ से 5 और 4 9 हो जाएंगे। बोला है कम से कम 4 भाई होना चाहिए। तो इसका देखेंगे तो इसका 4 भाई हो जा रहा है, इसका देखेंगे तो इसका 3 भाई हो जा रहा है, और कम से कम बोला है। तो आपके मन में आ सकता है कि सर इसका भाई तो 5 गो हो गया, तो 5 गो हो सकता है। बोला है कम से कम 4 गो होना चाहिए, तो 5 गो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम 4 गो पूरा करने के लिए अगर हम इसका पूछे कि इसका कितना भाई है, तो यहाँ पे 5 गो रहेगा, तभी जाकर के 4 भाई हो सकता है। बात समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक परिवार में एक दादा और एक दादी हैं। परिवार में 2 पिता और 2 माताएं हैं। परिवार में 4 बच्चे और 3 पोते पोती हैं। एक भाई और 2 बहनें हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, एक ससुर और एक सास है, और एक पुत्र अवधू है। तो परिवार में कितने सदस्य है? तो यहाँ पे बोला है कि एक दादा और एक दादी। तो यहाँ पे दादा दादी को पहले लाते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है कि परिवार में 2 पिता और 2 माताएं हैं। तो एक पिता और एक माता आ चुके हैं। जब जो दादा दादी बनेंगे वो पिता और माता भी रहेंगे। तो बोला है कि 2 पिता और 2 माता होंगे। तो यहाँ पे एक पिता और एक माता को हम ला देते हैं फिर से। ठीक है, अब बोला है कि परिवार में 4 बच्चे और 3 पोता पोती हैं। तो यहाँ पे 2 बच्चा तो यहाँ पे आ चुका है, 1 बच्चा तो यहाँ आ चुका है, और यहाँ पे 3 पोता पोती है। तो अगर जिसमें 1 भाई और 2 बहनें हैं, तो 1 भाई, इसका 1 लड़का और 2 बेटी बना देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कहा है, बात को समझिएगा। क्वेश्चन को पूरा सेटिस्फाई करवाएंगे तो अब आपको समझ में आएगा। बोला है परिवार में 1 दादा और 1 दादी हैं। तो ये ऊपर वाले कौन बन गए? दादा दादी बन गए। बोला है कि परिवार में 2 पिता और 2 माताएं हैं। तो एक दादा है तो पिता भी बनेंगे इसके, और ये भी एक पिता है तो 2 पिता बन गए। ई दादी है तो इसकी माँ बनेगी, और ई भी माँ बन गई, तो 2 माताएं हो गई। यहाँ पे बोला है कि परिवार में 4 बच्चे हैं। परिवार में 4 बच्चे हैं, तो यहाँ पे 3 गो बच्चा ही हो गया और 1 गो बच्चा ही हो जाएगा। ठीक है, 4 बच्चा हो गया, और 3 पोता पोती हैं। 3 कितने हैं? 3 पोता पोती हैं। बात को ध्यान दीजिएगा। तो 3 पोता पोती यहाँ पे हो गया, 3 पोता पोती। बोला है 1 भाई और 2 बहनें हैं। तो यहाँ पे 1 भाई और यहाँ पे 2 बहनें हो गया।
यहाँ पे बोला है कि 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 बेटी हो गया और ये 2 बेटा हो गया परिवार में। बोला है एक ससुर और एक सास है, तो जो दादा दादी हैं वो ससुर और सास बन जाएंगे। तो बोला है परिवार में एक पुत्र वधु है, तो जो ई है पुत्र वधु बन जाएगी। तो परिवार में कितने सदस्य हैं, तो परिवार में आपके 7 सदस्य हो जाएंगे। बात समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ से। 19 के बाद 20 नंबर पे आ जाइए। अब 20 नंबर क्वेश्चन से हम आपका मंडे को करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कोडेड फॉर्म स्टार्ट होगा। तो यहाँ से हम लोग मंडे को करेंगे। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करके आज कर लीजिए, और अगला क्लास आपका रीजनिंग का मंडे को चलेगा, ठीक है ना। तो कोडेड फॉर्म से हम लोग मंडे को करेंगे। कोडेड फॉर्म का शुरुआत मंडे को करेंगे। ये पजल फॉर्म आज हुआ, अब कोडेड फॉर्म होगा, और कोडेड फॉर्म के बाद आपका बच जाएगा पॉइंटिंग फॉर्म। तो इसको हम लोग मंडे को करते हैं, ठीक है। इसको आज आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम मिलेंगे मंडे को। अभी 8 बजे वाला क्लास चलेगा, और उसके बाद आपका सारा अगला क्लास मंडे को चलेगा आज के बाद, ठीक है।